हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी डी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो एक एक बड़ा ही अजीब सा इशू हाईलाइट हुआ है, वो ये कि यूएई का वीज़ा पाकिस्तानियों का रिजेक्ट हो रहा है, ख़ास तौर पे कुछ पर्टिकुलर शहरों से ताल्लुक़ रखने वालों का। यानी अगर आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो कोई ऐसा सिटी है जो कि एक ऐसी अजीब सी लिस्ट है उसमें एग्जिस्ट करता है, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ देखी हो। हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से एक ग्रुप है जो कि ज़्यादातर एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखने वाले यूज़ करते हैं कि यार चलो कहाँ कहाँ स्कॉलरशिप से अप्लाई करें। तो वहाँ ये काफ़ी प्रॉब्लम हाईलाइट हो रहा था कि भाई मेरा दुबई का वीज़ा कैंसिल हो गया, मेरा शारजा का कैंसिल हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। रीज़न सिर्फ एक बताते हैं कि ये वजह थी। तो ऑफिशियली तो ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारी फॉरेन एम्बेसीज़ और मिनिस्ट्रीज से भी नहीं आया कि ऐसा कोई लिस्ट एग्जिस्ट करता है कि इन पाकिस्तानी शहरों का दाखिला बने और शहरी इन शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों का दाखिला बने। तो देखते हैं बंटी भाई इस पे क्या कहते हैं। आईएमएल से है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। 3 2 1 1947 में एक पाकिस्तान नाम के एक देश का जन्म हुआ था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और दिसंबर 2022 आते आते ये पाकिस्तान नाम का मुल्क पूरी दुनिया के अंदर हंसी मजाक का पात्र बन के रह गया। मुआशी बहरान है, करोड़ रुपया क्यों गिरावट का शिकार है? मतलब अदरक, लहसुन, प्याज ये भी बाहर से आता है। क्या जनाब डॉलर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? आपको आपका कैसे कोई आएगा? हमसाया मुल्क पैसे नहीं दे रहा। और मुल्क में अपनी तारीख के मांगते बदतरीन क्यों दौर से रहते हो? गुजर है। मईशत, तिजारत, बैन अल-अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और सिर्फ पूरी दुनिया में मनोरंजन के सिवा और कुछ नहीं दे पा रहा है। हमने एटम बम भी बनाया हुआ है, हमसे तो दे दुनिया रही। में कोई नहीं डर रहा। दुनिया की पहली इस्लामी एटमी रियासत, इसका हाल ये नहीं होना चाहिए था जो नजर आ रहा है। 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, हम यहाँ पे बैठ के रोते हैं। भाई ये 9 महीने में नहीं हुआ, ये 70 साल में हुआ है और एक्सेलरेट हुआ है पिछले 4 साल में। चलो म्यूजिक एंजॉय करो। पहले तो पाकिस्तानी को तुर्की ने खदेड़ खदेड़ के भगा भगा के मारा, फिर Get out सऊदी ने भगा पाकिस्तानी भगा के मारा, hashtag थोड़े चला दिन था। पहले यूएई ने भी मारा, लेकिन उस वक्त थोड़ा कम मारा था। अब की यार सुजा सुजा के मारा है। ना निकला करे ना, वहाँ पे अदनान एहतजाज पराचा कर रहे ने हैं खान बताया साहब कि के लिए। एजेंट्स माफिया ने विजिट वीजे के नाम पर नौकरी का झांसा देकर कुछ लोग यूएई भेजे थे, लेकिन नौकरी ना बड़ा मिलने चल पर रहे हैं यहाँ पे यूएई ट्रेंड। जाने वाले अफराद भीख मांगने और दीगर काम करते हुए पकड़े गए, जिसके गए। बाइस पाबंदी लगा दी गई। तो यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन ही कर दिया है। कल दुबई की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक दुबई ने 24 शहरों पर, पाकिस्तान के 24 शहरों पे, मैंने कहा ना। शहरों पर अपने वीजा को बैन कर दिया है। चंगा किया। हम नहीं चाहते पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में। अगर मैं बात करूं दुबई की, तो दुबई में 24 शहरों के पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों इंडियंस को। दोनों मौजूद हैं, लेकिन गेट आउट का ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों लगता है और प्रेफरेंस क्योंकि हम इंडियंस को भिखारी ही क्यों हैं। दी जाती है? तो पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तानी कौम है अब ये संसार के लिए सिर्फ एक मजाक का पात्र बन के रह गई है, हिंदुस्तानियों के मनोरंजन का साधन बन के रह गई है। इनके जले पे नमक छिड़कते हैं और चलते पाकिस्तान। मजे ले रहे हो हैं? दुबई की पहले से ही हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो उनके बाशिंदे वहाँ पे काम करते हैं, तो वो उनको आ ज़्यादा गया एक और मतलब जाहिल। फैसिलिटेट करते हैं, बजाय ये कि हमारे पाकिस्तानियों को। पहले भी इन्होंने डिपोर्ट किया था पाकिस्तानियों को, याद है भाई को, याद है याद है। और अभी फिर ये लोग इस तरह की मतलब हरकतें कर रहे हैं। तो कौन से दुश्मन भाई- मुल्क के बाशिंदे और कौन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? The thing is, वहाँ पे आप मेरा प्रोटेस्ट ख्याल करोगे। इंडिया की तरफ है, अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? क्योंकि इंडिया ही हमारा भजिया। मतलब दुश्मन मुल्क है। ये बिल्कुल सही बोला मेरे भाई ने, इंडिया कसूरवार है। इससे ये साबित हो गया कि ये पक्का जाहिल है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि कसूरवार है वहाँ ना पे कि दुबई में बनने ही मेरे क्यों अपने दिया cousin था भी काम पाकिस्तान। करते हैं, तो उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि जी जितना कि वो इंडिया को फैसिलिटेट करते हैं उतना पाकिस्तानियों को नहीं करते। इसका असली कारण तुम हो मेरे भाई, जो तुम दूसरे देश में भी जाके जो गंदगी पाकिस्तान गंदगी में जो फैलाते दूसरे की हैं। कंट्री में ले जाके मचाते हो, फैलाते हो। अपने लक्षण तो सही कर लो मेरे भाई, बाद में इंडियंस को यूएई वालों को गालियां देना। अबे साले।
सकते हैं। क्योंकि सर पाकिस्तानियों के वहाँ पर केसेस पकड़े जाते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियंस वहाँ पर फंसवाते हैं? यूएई का कानून बहुत सख्त है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? क्या दुबई बायस्ड है? नहीं, बायस्ड इस तरह से है कि आप अगर मतलब अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। चूँकि मैं बेसिकली मतलब मिलिट्री अकाउंट्स आर्मी में हूँ। ये पाकिस्तान आर्मी में ऐसे लोग अगर पाकिस्तान की आर्मी में तभी तुमको बलूची भी ठोक के जा रहे हैं, टीटीपी वाले घर में घुस के जा रहे हैं, तालिबान वाले तुम्हें बॉर्डर पे नहीं छोड़ रहे, तो भैया तुम तो अपने ही घर में पिट रहे हो। इसीलिए पिट रहे हो कि तुम्हारे पास ऐसे आर्मी वाले। बात तो सही है, ड्रम सा खड़ा हुआ हमारा भी मोटा इसी तरह साला। होता है कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप उसकी वजह से एक पूरे इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तानियों को ही अगर बुरा कह दें तो वो गलत होगा। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। तो दुबई का इस तरह से है कि ये बायस्ड थोड़ा सा मुझे लगता है बिहेवियर टुवर्ड्स पाकिस्तान। सर आप देखिए, अगर हम बायस्ड की बात करते हैं ना, तो फिर सऊदीया ने भी पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानीज का ट्रेंड लगाया। आपको पता है कि सऊदीया दुबई दोनों में इंडियंस और पाकिस्तानीज दोनों है, फिर ये ट्रेंड पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों? अब हर कोई तो नहीं ना बायस्ड हो सकता अगर हम ये कहते हैं कि दुबई बायस्ड है। नहीं, पाकिस्तानियों का भी मतलब इसमें अमल दखल जरूर है, गलतियां करते हैं ये लोग भी। सिर्फ तो हमें पाकिस्तानियों चाहिए का कि ही हम अमल अपने दखल है आप को भी भाई। पहले ठीक करें। ओहो, एटलीस्ट भाई साहब ने गलती मान ही ली। और लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जिस तरह से वो इसराइल से यूएई में वो उनका वजीर आज़म आया, उनका मुल्क है, जिस ठीक मर्जी से और ताल्लुक अभी करें। भी वो वहाँ पे सफारत खाने की होते और कौन एक है? अलग शहर आबाद करने की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या ये गलत है? हाँ, तो इसराइल से हमारे किसी भी किस्म के हमारे कायद ने भी यही कहा था, चूँकि आज 25 दिसंबर है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी किसी किस्म का भी अगर यहूदी हैं तो उनसे हमारा कोई लिंक नहीं होगा। जिसने भी पाकिस्तान बनाया है, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क हैं। अपने कटोरे में पैसा लेने के टाइम पे तो यहूदी नहीं दिखता, कोई ईसाई नहीं दिखता, कोई चाइनीज नहीं दिखता, कोई गैर इस्लामी नहीं दिखता। पैसे गुरु वाले दिखते हैं। तो सर हम लोग यहूदियों से, हम लोग नॉन मुस्लिम से जब डॉलर्स लेते हैं, जब फंड्स लेते हैं, तो फिर हम वो क्यों लेते हैं? नहीं, अब ये एक अलग डिबेट है, ठीक है। और अगर फंड्स की बात करें या इस तरह से, अब आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में सारे यहूदी हैं, ठीक है। तो क्यों लेते हैं फिर हम? पैसे क्यों लेते हो? अब उसके बगैर मुल्क का मतलब गुजारा भी नहीं चलता। अगर आप हम क्योंकि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने की बात करते हैं, नॉट इसराइल अगर मतलब कहीं पे भी फंडिंग करता है तो उसके मैं तो मामानत करूँगा। हमारी मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी हैं, बांग्लादेश की मिसाल ले ले, वो लोग साइड लेते हैं इंडियंस की, वो कहते हैं कि ये सिंसियरिटी से काम करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इंडियंस तो जाहिर है उन्होंने तारीफ ही करनी है। यहूदियों की तो आपस में दोस्त ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान को जाहिलों का मुल्क कहा जाता है। सर मुसलमान जहाँ अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तानी जहाँ अच्छा काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर इसने जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया। अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर उनके मुल्क की पॉलिसी है कि पाकिस्तानियों को ही डिपोर्ट करना है तो वो फिर कर देते ऐसा हैं। कैसे हो सकता है सर? हम लोग क्यों ये बात अपने आप को खुद ही क्यों टारगेट करते हैं कि पाकिस्तानियों पर ही जो है वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है? दूसरी भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर पूरी दुनिया में क्या उन्होंने टारगेट पाकिस्तान को ही करना है? मैडम बात पता है क्या है, हमारा जो पासपोर्ट है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, अगर आप रिसर्च करें तो वो वर्स्ट पासपोर्ट में शुमार होता है। तो वो करने में, वर्स्ट करने में किसका हाथ है? क्या अचीवमेंट है मेरे भाई, क्या अचीवमेंट है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी पासपोर्ट की। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया है। नीचे से चौथा है। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। तो गलती हमारी हुई ना। तो ये अब इंडिविजुअली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरान, हमारी पॉलिसीज़, इस तरह के मैटर्स हैं कि हम मतलब एक इंडिविजुअल को नहीं टारगेट कर सकते या किसी को नेशनली। मैं तो ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानियों को अपने आप को ठीक करना चाहिए, प्लस जो यूएई वगैरह हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इस पे नज़रसानी करें। इन पाकिस्तानियों के लक्षण ही ऐसे हैं। अभी तो इनको 3-4 कंट्रियों ने खदेड़ा, वो भी इस्लामिक कंट्रियों ने खदेड़ा है। तो कितनी शर्म की बात है इन पाकिस्तानियों के लिए। ये अपने आप को इस्लामी जमहूरी मुल्क कहते हैं, जिसके अंदर तो लानत है तुम लोग पे, लानत। और अगर इन लोगों ने अभी भी अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो ऐसे जलील और ख्वार होते रहेंगे और हम हिंदुस्तानियों का मनोरंजन होता रहेगा। ओके देखें, फर्स्ट थिंग मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि पाकिस्तान के कुछ चेहरों पे पाबंदियाँ हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ से पाकिस्तानी ना विज़िट वीज़े के नाम पे जाते हैं और फिर वहाँ काम ढूंढते हैं। काम मिलता नहीं है क्योंकि कोई वो वहाँ पे बैठे तो नहीं है ना दुकानें लगा के, आ जाओ तुम्हारे लिए काम है।
काम मिलता नहीं है तो फिर ये लोग वापस आना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ से आपको पता है वीज़ा इतना महंगा नहीं होता या टिकट इतना महंगा नहीं होता। बेसिकली वो जो जिन एजेंट्स के थ्रू ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं वो इनको लगाते हैं फट्टी और इनसे ठीक ठाक पैसा ले लेते हैं। अब इनके पास ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ से कर्जे वर्जे पकड़ के इन्होंने वीज़े लगवाए होते हैं। तो फिर ये लोग वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं, चोरी चकारी शुरू कर देते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। तो जब इन एक्टिविटीज़ में पकड़े जाते हैं, यार देखो किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना कि आप सड़क पे जाके बैठो और कोई बंदा जो है ना आपके आके गाड़ी को नॉक करेगा, भाई दे दो कुछ। तो उनका वो कल्चर नहीं है। आप फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो और हर 2 मिनट बाद आपको कोई डिस्टर्ब कर रहे, बुरा लगता है। ठीक है। तो पाकिस्तानियों ने ये काम शुरू किया हुआ था, सऊदीया में भी यही है, इसलिए पाकिस्तानियों को ना वहाँ से पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जाता है। वहाँ पे तो अब रूल्स हैं ना स्पेसिफिक कि ये इस एक्टिविटी में जो हो पकड़ो और भेज दो, और जितनों को पकड़ते हैं सारे पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट हैं, एटमी मुल्क का पासपोर्ट। तो एज अ नेशन आप में गड़बड़ी है, वरना इतने सारे पाकिस्तानी और भी तो हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें तो वो कुछ नहीं कहते। ज़्यादातर जो पकड़े जाते हैं या तो वो अनएजुकेटेड होते हैं या फिर कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जहाँ तक रहा सवाल इस भाई का, तो ये भाई अजीब ही बातें कर रहा था। मतलब पैसे लेने के टाइम पे इसराइली भी अच्छे हो जाते हैं, यूएस भी अच्छा हो जाता है और बाकी सब भी अच्छे हो जाते हैं। इंडिया से आपको पता है मच्छरदानियाँ आई थी अभी सैलाब के टाइम पे, तो इंडिया तब अच्छा हो जाता है। इंडिया हमें प्याज भेज दे, सब्जियां भेज दे तो अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर कोई सही बात कह दे तो हमें मिर्चें लग जाती हैं। तो क्या बोलें हम, इन लोगों का दिमाग पता नहीं कब ठीक होगा। सब कुछ जानते बूझते बीच बीच में कह रहे हैं कि हम में भी मसले हैं, हम में भी ये है, हम में भी वो है। सिर्फ हम ही में है भाई। हम ठीक हो जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमें कोई परसोना है कि हम कोई स्पेशल कौम उतरे हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम काम करेंगे लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे, हम काम नहीं करेंगे तो लोग हमें ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आपके घर में कोई एक बंदा काम ना करता हो जिसको आप फिर कुछ टाइम खिलाने के बाद ट्रीट करते हो। समझ रहे हो? तो मेहनत करो, मेहनत में ही फल है। आप मेहनत करोगे आपको कहीं ना कहीं उसका रिवार्ड मिल ही जाते हैं। मेहनत नहीं करते, ब्लेम गेम करते हो, फिंगर पॉइंट करते हो, तो फिर यही होगा ना। क्या करें अब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कुछ कहना चाहें, ऐड करना चाहें, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सी यू गाइस।